कई साल पहले की बात है। रामनगर नाम का एक पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सरिता और अपने 8 साल के बेटे प्रकाश के साथ रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। एक दिन सरिता ने रमेश से कहा, तुम तो जानते ही हो पिछली बारिश में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हमारा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर इस बार भी कुछ नहीं किया तो फिर से वही हाल होगा। बारिश का सारा पानी घर में घुस आएगा। तुम ठीक कहती हो सरिता, इस बार किसी भी तरह घर की मरम्मत करवानी ही होगी। मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो मैं कल ही मरम्मत शुरू करवा दूंगा। इतना कहकर रमेश अपने मालिक के पास चला गया। मालिक की फैक्ट्री में काम जोरों पर था। मालिक चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। सारा माल गोदाम में रखवाओ, वरना सब भीग जाएगा। हमारी फैक्ट्री पहले ही घाटे में है, मैं और जोखिम नहीं ले सकता। मालिक, मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है। बारिश शुरू होने वाला है और घर की छत भी टूटी हुई है। अगर मरम्मत नहीं करवाई तो सारा सामान खराब हो जाएगा। पिछले साल पड़ोसी ने सामान रख दिया था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। रमेश, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की है, लेकिन इस बार फैक्ट्री घाटे में है। मुझे इसे बंद करना पड़ रहा है। तुम भी कहीं और काम ढूंढ लो, मैं मजबूर हूं। पैसे कहां से दूं? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। आपके सिवाय और कोई मदद नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, अब भी तुम्हारा कुछ मदद नहीं सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। रमेश दुखी होकर घर लौटा और सरिता को सब बता दिया। सरिता परेशान होकर बोली, अब इस बारिश में काम कहाँ मिलेगा? पहले छत की चिंता थी, अब नौकरी की चिंता हो गई। कुछ समझ में नहीं आता है। अगले दिन रामनगर में तेज बारिश शुरू हो गई। रमेश के घर की छत से पानी टपकने लगा। सरिता ने कहा, बारिश ऐसे ही होती रही तो हम इस घर में कैसे रहेंगे? सारा सामान खराब हो जाएगा और ऊपर से पैसे नहीं हमारे पास इसको ठीक करवाने के लिए। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बारिश भी हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रमेश बारिश में छाता लेकर बाजार की ओर निकल गया। बाजार में वो एक मछली बेचने वाले से मिला। रमेश ने पूछा, अरे भैया, आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। आप कहीं और जाके देख लो। रमेश पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थककर वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। वहाँ लोग अखबार की खबरों पर बात कर रहे थे। एक ने कहा, इस बार 1 महीने तक बारिश होगी, बाढ़ का खतरा है। अखबार वाले कुछ भी छापते हैं। पिछली बार कहा था बारिश नहीं होगी, लेकिन कितनी बारिश हुई थी। रमेश को ये बातें सुनकर अजीब लगी। वो वापस घर लौट गया। अरे आ गए आप। देखो ना, प्रकाश की तबीयत बहुत खराब है। इसे बुखार बहुत तेज है, दवा लानी होगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है सरिता, और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिला। मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, चलो मेरे दोस्त गोविंद के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तुम ठीक कहती हो सरिता, चलो चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों बारिश में गोविंद के घर गए और बाहर से आवाज लगाया, गोविंद, गोविंद भाई, जरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ रमेश। अरे रमेश, सरिता भाभी, तुम सब यहाँ और इतनी बारिश में? क्या बात है, सब ठीक तो है? गोविंद, मेरा बेटा को बहुत बुखार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ इस बारिश में। रमेश भाई, मेरे भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। देखो, मना मत करो, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं सारा पैसे लौटा दूंगा। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी गोविंद ने साफ मना कर दिया और घर के अंदर चला गया। अरे गोविंद, तुमने रमेश की मदद क्यों नहीं की? उसने तुम्हारी कई बार मदद की थी, थोड़ा मदद कर देता तो क्या हो जाता। मैं दानवीर नहीं हूँ राधा, जो सबको बांटता फिरूं।
वैसे भी उसकी नौकरी चली गई है, वो पैसे कैसे लौटाएगा? रमेश और सरिता निराश होकर घर लौट गया। मैं थक गया हूँ लोगों से पैसे मांगते मांगते। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं और किसके पास नहीं। एक बार गांव के सरपंच जी के पास जाके देखो ना, शायद वो हमारी मदद कर दे। रमेश उदास होकर सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे रमेश, क्या बताऊं, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज है। मैं ही दूसरे से उधारी मांग रहा हूँ। रमेश दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। तभी उसके सिर के ऊपर वाले पेड़ पर बिजली गिरी और एक टहनी उसके सिर पर गिर गई। रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन एक व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने रमेश को देखा और अपने घर ले गया। उसने रमेश की सेवा की। होश आने पर रमेश ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तुम रास्ते पर बेहोश पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। फिर रमेश ने अपनी सारी कहानी सुनाई। ओहो, तो ये बात है, बहुत गंभीर समस्या है। एक काम करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे ले लो। इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाओ, छठ ठीक करो और बचे हुए पैसों से कोई काम शुरू करो। आप मेरे लिए भगवान हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वह खुशी खुशी घर लौटा और प्रकाश का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में प्रकाश ठीक हो गया। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? अरे सरिता, कोई भला आदमी था जो ये पैसे मुझे दिए। मैं उससे नहीं तो जानता, लेकिन वो भगवान जैसा था। वो बहुत ही नेक आदमी था। रमेश और सरिता ने फल सब्जी का व्यापार शुरू किया। सरिता खेतों में फल सब्जियां उगाती और रमेश उन्हें बाजार में बेचता। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ गया और रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक अच्छा घर भी खरीद लिया। एक दिन उसका दोस्त गोविंद रमेश के पास पैसे मांगने आया। रमेश भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। मैं तो तुम्हारा मदद नहीं कर सका, लेकिन तुम मुझे मदद कर दो। कोई बात नहीं गोविंद, जिंदगी में मुसीबत तो सभी को आती है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। रमेश ने तुरंत पैसे निकाल के दे दिए। गोविंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरिता, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है। मैं ना उस भले आदमी को पैसे लौटाने जाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। बहुत दिन हो गया, मुझे जाना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। एक काम करो, आप आज ही चले जाओ पैसे लौटाने। रमेश उस भले आदमी के घर गया, लेकिन वहाँ एक दूसरा व्यक्ति मिला। भाई साहब, इस घर में आप काम करते हो क्या? आप अपने मालिक को बुलाइए ना, मुझे उनसे कुछ काम है। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ। बोलो, क्या काम है? लेकिन आप तो उस टाइम नहीं थे। मैं जिसे जानता हूँ वो कोई और है, आप उसे बुला दीजिए। देखो, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। यहाँ कोई और नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। ठीक है भाई साहब, फिर मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रमेश अपना घर चला जाता है और सरिता को सारी बात बताता है। सरिता बोली, शायद ईश्वर ने रहस्यमय तरीके से हमारी मदद की थी। वो कहते हैं ना, जब कोई अपना साथ नहीं देता तो भगवान कोई ना कोई रूप में मदद करता है। हाँ सरिता, तुम ठीक कहती हो। हमारे अच्छे कर्मों का ही फल था जो हमें मिला।